अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नाम दुरानी आपसे मुखातिब हूँ इस उम्मीद के साथ कि तमाम देखने वाले और सुनने वाले बखैर वाफ़ियत होंगे और रमज़ानुल मुबारक के अनवारात और बरक़ात को समेट रहे होंगे। आपके इल्म में कि माह रमज़ानुल मुबारक चल रहा है और इस महीने में कई इस तरह के मसाइल हैं जिनको पूछने से लोग शर्माते हैं या कतराते हैं। तो मैंने सोचा कि उन मसाइल को एक वीडियो के अंदर जमा कर लिया जाए ताकि सामीन और नाज़रीन और जितने भी यूट्यूब की फैमिली है या उससे बाहर जितने भी लोग हैं उनको उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनको आसानी हो। अगर वो किससे पूछ नहीं सकते तो वीडियो देख लें, उनको इसके अंदर काफ़ी मसाइल का हल मिल जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि किन लोगों को शरीयत ने रोज़ा ना रखने की इजाज़त दी है, किन लोगों को शरीयत में रुख्सत दी गई है कि वो रमज़ान के रोज़े ना रखें। तो सबसे पहले तो वो शख्स है जिसको शरीयत ने रोज़ा ना रखने की इजाज़त दी है, वो बीमार शख्स है, मरीज़ शख्स है कि अगर उस शख्स को रोज़ा रख कर उसका मर्ज़ बढ़ जाने का ख़दशा हो या उसको कोई डर हो जिसकी वजह से अगर वो रोज़ा रखता है जिससे उसकी जान जा सकती है या फिर मर्ज़ बढ़ सकता है, तो उस सूरत में वो रोज़ा नहीं रख सकता। शरीयत ने उसको इजाज़त दी है और अगर उसकी सेहत बहाल हो जाती है तो उस सूरत में वो रोज़े की क़ज़ा करेगा। दूसरा मुसाफिर शख्स है कि कोई शख्स अगर मुसाफिर है, सफ़र के दौरान वो रोज़ा नहीं रख सकता, क्योंकि आपको पता है कि सफ़र बहुत सख्त होता है। लेकिन इस दौर में जो भी ज़माना चल रहा है इसमें सफ़र आसान हो चुके हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के असफ़ार देखे जाएँ तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थे, बहुत ही ज़्यादा सख़त थे, जिनमें जानवरों के ऊपर सफ़र करना पड़ता था, महीनों महीनों, दिनों दिनों, हफ़्तों हफ़्तों सफ़र करना पड़ता था। आजकल तो सफ़र यानी आकर घंटों के ऊपर रुक चुके हैं, तो अगर रोज़ा रख लिया जाए तो बेहतर है। इसी तरह शेख फ़ानी को शरीयत ने रोज़ा ना रखने की इजाज़त दी है, रुख्सत दी है कि अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा बूढ़ा है और अगर वो रोज़ा रखता है तो उसको अपनी जान जाने का डर है, तो उस सूरत में उसको शरीयत ने रोज़ा ना रखने की इजाज़त दी है। इस सूरत में वो फ़िदिया अदा करेगा। इसी तरह भूख और प्यास से निढाल शख्स, कोई शख्स रोज़ा रख लेता है और भूख और प्यास इतनी ज़्यादा है कि उसको अपनी जान जाने का ख़दशा है कि उसके ऊपर बेहोशी तारी हो रही है, तो उस सूरत में वो रोज़ा ना रखे यानी रोज़ा तोड़ दे, बाद में उसके ऊपर उसकी क़ज़ा लाजिम है। इसी तरह अगर कोई औरत हामिला है तो उसको भी शरीयत ने रुख्सत दी है, इजाज़त दी है कि वो रमज़ान के रोज़े ना रखे, बाद में उसके ऊपर क़ज़ा लाजिम है। और इसी तरह कोई औरत बच्चे को दूध पिलाती है और उस सूरत में रोज़ा भी रखती है और दूध पिलाने से उसकी सेहत गिरने का ख़दशा है या फिर रोज़ा रख कर वो बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, तो उस सूरत में शरीयत ने उसको इजाज़त दी है कि वो रोज़ा ना रखे, बाद में उसकी क़ज़ा लाजिम है। और आजकल सबसे ज़्यादा यही मसला दरपेश है, लोग यही मसला सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि अगर कोई औरत यानी बच्चे को दूध पिलाती है, उस सूरत में अगर वो रोज़ा ना रखे तो उसकी शरीयत में उसकी क्या हैसियत है। तो शरीयत ने इजाज़त दी है कि ऐसी औरत अगर रोज़ा ना रखे तो उसको शरीयत ने इजाज़त दी है, लेकिन बाद में उसके ऊपर उसकी क़ज़ा लाजिम है। इसी तरह आपने सुना होगा कि लोग बार बार यानी जो लोग रोज़ा नहीं रखते उनसे पूछा जाए यार आप रोज़ा क्यों नहीं रखते, तो वो आगे से कहते हैं जी हमें शरई उज़र है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि शरई उज़र कहते किसे हैं, तो कुछ आपको मैं शरई उज़र बताता हूँ, यानी जिनको आप सुनकर आप समझ जाएंगे कि शरई उज़र किसे कहा जाता है। यानी बहाने बनाकर रोज़ा ना रखना, इसको शरई उज़र नहीं कहते। शरई उज़र यह है कि अगर कोई मर्द या औरत बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं और उनके ऊपर कमज़ोरी गालिब है, वो रोज़ा नहीं रख सकते, तो उस सूरत में शरई उज़र यह है कि वो रोज़ा ना रखें, वो फ़िदिया दें, यानी एक रोज़े का फ़िदिया फ़ितराने के बराबर है, वो फ़िदिया दें या फिर एक मिस्कीन को 2 वक़्त का खाना खिलाएं। इसी तरह रोज़ा रख लिया है, भूख और प्यास बहुत ज़्यादा है, जान जाने का ख़तरा है, तो उसको शरई उज़र ये हासिल है कि वो रोज़ा अफ्तार कर ले, बाद में उसकी क़ज़ा लाजिम है। और फिर तीसरा ये है कि कोई औरत बच्चे को दूध पिलाती है, उस सूरत में वो अपनी सेहत को बरकरार नहीं रख सकती, तो उस सूरत में शरई उज़र ये है कि वो रोज़ा ना रखे, बाद में उसकी क़ज़ा लाजिम है। ये यानी आप इनको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शरई उज़र किसे कहा जाता है। अब जो शख्स जिसको शरई उज़र यानी लाहिक है, तो उसके ऊपर लाजिम है कि अगर वो रोज़ा नहीं रखता तो वो सरेआम खाने पीने से भी गुरेज़ करे, वो यानी लोगों के सामने, रोज़ेदारों के सामने खाने पीने से गुरेज़ करे, रोज़ेदारों के सामने बिल्कुल खाए पिए और रोज़े का एहतराम करे, रमज़ान का एहतराम करे, ये उसके ऊपर लाजिम है। अब इसी तरह उन चंद चीज़ों का मैं ज़िक्र करता हूँ कि जिनसे ना ही रोज़ा टूटता है और ना ही रोज़े के अंदर किसी किस्म का कोई खलल वाक़ होता है। सबसे पहले भूल कर कुछ खा पी लेने से रोज़ा नहीं टूटता, चाहे वो पेट भर कर क्यों ना खा ले, लेकिन उसका रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह भूल कर कोई शख्स जमा कर लेता है तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन ये सूरत बहुत ही कम पेश आती है। अगर कोई शख्स थूक निगल लेता है तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता और ना ही रोज़े में कोई खलल वाक़ होती है। इसी तरह अगर किसी शख्स को क्या आ जाती है ख़ुद ब खुद बहुत ज़्यादा या थोड़ी, उस सूरत में भी रोज़ा नहीं टूटता। और इसी तरह सोते हुए एहतलाम हो जाए या फिर रात को
जमा कर लिया और सुबह सादिक से पहले वो गुस्ल ना कर सका, तो उस सूरत में भी रोज़े के ऊपर किसी किस्म का फ़र्क नहीं आता। अलबत्ता गुस्ल देर से करने का गुनाह उसके ऊपर लाजिम है। सोते हुए एहतलाम हो जाए तो रोज़ा नहीं टूटता, और इसी तरह दांतों से अगर खून आ जाए, इस सूरत में भी रोज़ा नहीं टूटता, बशर्ते कि वो खून उसने अपने हलक के अंदर ना किया हो। कान में पानी पहुँच जाए इरादतन या बिला इरादतन, उस सूरत में भी रोज़ा नहीं टूटता। और इसी तरह बिला इरादा अगर हलक के अंदर मक्खी चली जाए, धुआँ चला जाए, गर्द गुबार चला जाए, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता और ना ही रोज़े में किसी किस्म का खलल वाक़ होता है। गर्मी या प्यास की वजह से अगर कोई शख्स गुस्ल कर ले, उस सूरत में भी रोज़ा नहीं टूटता, चाहे जितनी बार ज़्यादा करे रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह अगर आँखों के अंदर दवा डाल ली जाए तो उस सूरत में भी रोज़ा नहीं टूटता। और इसी तरह अगर सर में तेल लगा ले या आँखों में सुरमा लगा ले, उस सूरत में भी रोज़ा नहीं टूटता। ये वो सूरत है जिसका लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि अगर आँखों में सुरमा लगा लिया जाए तो रोज़ा टूटता है या नहीं। उस सूरत में रोज़ा हरगिज़ नहीं टूटता। और औरत का खावंद बदमिजाज हो तो उसके डर से अगर औरत मिर्च या नमक को चख ले और फिर थूक दे, उस सूरत में भी रोज़ा नहीं टूटता। और किसी किस्म का इंजेक्शन लगवाने से भी रोज़ा नहीं टूटता, चाहे इंजेक्शन रगों में लगाया जाए या पट्ठों में। और इसी तरह शदीद बीमारी की हालत में ग्लूकोज़ लगा लिया तो उस सूरत में भी रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह मिर्गी का मरीज़ है, उसके ऊपर मिर्गी का दौरा आ जाए तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। और किसी जहरीली चीज़ के डस लेने से भी रोज़ा नहीं टूटता। रोज़े की हालत में बवासीर के मस्सों के ऊपर मरहम या तेल लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन बेहतर यह है कि रोज़े की हालत में ना लगाए, क्योंकि अगर इस हालत में थोड़ी सी भी दवा या तेल अंदर चला जाए तो उस सूरत में रोज़ा फासद हो जाता है। तो सामीन, ये वो चीज़ें थी जिनका लोग पूछने से कतराते हैं या शर्माते हैं, जो रमज़ान के अंदर अक्सर दरपेश होती हैं। तो ये वो चीज़ें मैंने एक वीडियो में जमा की और वीडियो के अंदर कोशिश की कि उन तमाम मसाइल को जमा किया जाए। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को देखें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।